चलो शुरू करते हैं आज आगे। सामने देखिए स्क्रीन पे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है क्या होती है, इसका क्या रोल है, कैसे इसको समझना है, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। आपको पता है मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। ये जो ब्लू साइड है ये साउथ पोल दिखा रहा है और जो रेड वाला है वो नॉर्थ पोल है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाओगे तो वो उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसी रीजन को, इसी पावर को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो रीजन अराउंड द मैग्नेट विद इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि वो रीजन मैग्नेट के चारों तरफ जहां पे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फोर्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाए तो उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सॉरी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे एरो से दिखाई जाती है, जो डायग्राम में आप दिखाई दे रही है एरो, ये नॉर्थ से पैदा हो रही है लाइनें और साउथ की तरफ आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आगे आपको 10th में जाओगे तो वहां पे भी आपको ये चैप्टर सीखना है। ये देखो मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे मैग्नेट पे आके स्टिक करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैग्नेट जरूर घर में देखे होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑयस्टर्ड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस तरीके से एक सेटअप बनाया, ठीक है, और उसमें से स्विच ऑन करके जैसे ही बिजली उसमें से पास हुई बेटा, करंट पास हुआ, तो ये एक कंपस होता है। ये देखो ये होता है कंपस। आप में से रियल में कितने बच्चों ने कंपस देखा होगा तो मुझे नहीं पता, बट इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखाऊंगा क्लास में कभी ना कभी जरूर, ठीक है, जब हम स्कूल में मिलेंगे तो। राइट। और ये जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, किसी भी वायर, आपके घर में बिजली की वायर है, करंट है, वहां पे अगर आप कंपास लेके जाओगे तो पता चलेगा कि वो कंपास वहां पे डिफ्लेक्ट करेगा, जो बताता है कि उस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखना, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जिस भी वायर में से, जिस भी कंडक्टर में से गुजर रही होती है, उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। और आप उसे डिटेक्ट करना चाहो तो एक कंपास आप उसके पास लेके जाइए, और ये कंपास के निडल अंदर आपको डिफ्लेक्ट यानी कि हिलती हुई नजर आएगी, जिससे पता लगेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो कोई भी वायर जो है जिसमें करंट पास कर रहा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकता है। अगर आप डायरेक्शन बदल दोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल नीचे लगाओगे, ये ऊपर लगाओगे, तो इसका डिफ्लेक्शन इधर की जगह पे उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के साथ चेंज होती दिखती है हमें, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जिस मोटी मोटी बातें याद रखनी है। तो ऑयस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो कंक्लूजन निकाला बेटा, वो क्या कंक्लूजन था वो ध्यान से सुन लो अब तुम। ऑयस्टर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि अगर हम एक कोई भी ऐसा कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों तरफ ये जो सर्कल से तुम्हें दिखाई दे रहे, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड उस पूरे कंडक्टर के चारों तरफ पैदा हो जाती है जब तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और इसी कंक्लूजन से, इसी आइडिया से आगे चल के ये पता लगा कि जनरेटर भी बनाया जा सकता है। मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और जहां मैग्नेटिज्म होता है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट किया जा सकता है। और इसी से क्या बना हूं मैं अभी अगले वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखो, अगर आप एक लोहे की रोड लो और उसके चारों तरफ ऐसे एक वायर रैप कर दो, जैसे इस पे दिखा रखी पिक्चर में, तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर आप इसे सेल से कनेक्ट करोगे तो बेटा ये पूरे का पूरा रोड यहाँ से यहाँ तक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये एक्टिविटी पता है आप सारे के सारे बच्चे अपने घर पे कर सकते हो। लोहे की कील सबके पास होती है, ठीक है, सेल भी सबके घर में होते हैं। तो आप एक तार लीजिए और ऐसे लोहे की कील पे रैप कर दीजिए, और दोनों एंड जो है उसके उस सेल से कनेक्ट कर दीजिए, तो आप देखोगे कि ये वाला हिस्सा जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आप उसमें कोई भी लोहे की चीज चिपकाओगे, जैसे छोटे छोटे आयरन पिंस एंड सोन, तो ये आसानी से स्टिक हो जाएंगे और ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेट इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, अब देखो ये मैग्नेट नहीं है कहीं पे भी नहीं, ये एक लोहे की रोड है, मैंने आपको बताया लोहे की कील लगा ली हमने यहाँ, इसके ऊपर ये वायर लगा ली, तो इसमें कहीं कोई मैग्नेट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, बिजली की वायर को यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट करेंगे, तो ये पूरे का पूरा रेड कलर का, ये ब्लैक कलर का जो कोर है लोहे की, जो ये आयरन रोड है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेट, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये म्यूट रखो भाई, कौन बोल रहा है ये? अभय प्रताप म्यूट रख ले। मोर फ्लेक्सिबल इन कंट्रोलिंग, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो अगर आप तुम चाहो तो अपने घर पे इस चीज को आराम से कर सकते हो। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई तार चाहिए, सबके घर में मिल जाती है। और इस तरीके से एक लोहे की कील चाहिए, उस पर रैप करके उसको एक सेल से कनेक्ट कीजिए, और देखिए उस पर आसानी से जो है दुनिया भर की चीजें चिपक जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ और अपना वीडियो तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। देखो मुझे देख पा रहे हो सारे बच्चे?
देख पा रहे हो ना? यस सर। तो ये समझ लो Yes, यहाँ Yes, देखो, sir. ये मेरे हाथ में एक पेन है तो तुम्हें ऐसे ही एक लोहे की रोड लेनी है, लोहे की एक कील लेनी है, सबके घर में लोहे की कील होती है, एक वायर लेनी है, ऐसी तार मिल जाएगी घर पे, ठीक है। उस तार को क्या करना है, ऐसे रैप करना है, ऐसे करके, दिख रहा है, ऐसे करके, इस तरीके से आपको इसे रैप करना है। ये देखो, ये हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं इससे ऐसे। अब ये इसके बाद क्या करना है, एक सेल लिया हमने, जैसे मान लो मैंने एक सेल ले लिया, यहाँ पे एक सेल है, ये सेल लिया और इस सेल से ऐसे और ऐसे इसे कनेक्ट कर दिया, समझ गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर तुम लोहे की कोई भी चीज, आयरन पिन आपके पास होगी, सेफ्टी पिन होगी, उसको यहाँ पे चिपकाओगे तो ऐसे करके ये इस पे चिपकने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी लोहे की आयरन की जो कील थी, ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो ये है जिसे आप अपने घर पे खुद बना सकते हो, और आप चाहो तो बना के उसका एक वीडियो बना के मुझे भेज सकते हो कि देखो सर हमने बनाया था और ये काम भी कर रहा है, ठीक है। सो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझ गए। अब वापस आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए वेयर डू वी यूज, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं ये इनका इस्तेमाल कहाँ करते हो तुम, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है क्रेन, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्रेन देखी होगी। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होते हैं, लोहे की बड़ी बड़ी चीजों को उठाने के लिए वो अंदर से एक स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और वो एक स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट बन जाता है और कोई भी लोहे की बड़ी चीज को ये क्रेन आसानी से लिफ्ट कर लेती है, ठीक है। तो इसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेटर होते हैं जहां पे आयरन को जो है, लोहे के कचरे को, ठीक है, उसके बहुत सारे चीजों में से अलग करना पड़ता है। हार्ड डिस्क जो होते हैं, ये वाले हार्ड डिस्क आपने सीडी प्लेयर कभी देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर सीडी प्लेयर होता है वो देखा होगा, इनके अंदर भी बेटा मैग्नेट लगे होते हैं। तो ये जगह जगह पे जो है, लाउड स्पीकर आपने देखे होंगे, जो स्पीकर होते हैं उनमें भी आपने मैग्नेट लगे देखे होंगे। इसके अलावा जो मोटर होती है, बिजली की मोटर हो या गाड़ी की मोटर हो, उनके अंदर भी मैग्नेट होते हैं, ठीक है। एमआरआई मशीन जो होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके अंदर भी क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। इलेक्ट्रिक बेल्स की बात करें तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल्स भी क्या होती है, ये भी मैग्नेट्स होते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, ठीक है। ये देखो आपके घर में आजकल इस तरीके से इंडक्शन हीटर आते हैं, इनमें भी मैग्नेट है। तो देखो इन हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, रियल वाले मैग्नेट नहीं होते, बल्कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू करते हैं। तो ये सारी जो पिक्स आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिनका इस्तेमाल बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल, ये लास्ट टॉपिक है आपका। इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, ये आपके घरों में, सभी के घरों में बेल लगी होती है, घंटी लगी होती है। बेल जो कोई आता है आपके दरवाजे पे तो आपकी बेल को रिंग करता है और फिर आप अंदर उसको घंटी को बजता हुआ रिंग करके सुनते हो। हालांकि आजकल तो तरह तरह की आ गई, जिसमें किसी में आरती बजती है तो किसी में भंगड़ा बजता है, किसी में गाने बजते, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अलग टाइप की है, ठीक है। उसमें प्री रिकॉर्डेड चिप होती है। लेकिन जो एक्चुअल बेल जो पहले होती थी, जिनको जब आप दबाओगे तो कैसी साउंड आएंगी, ट्रिन ट्रिन करके साउंड आती है, उस बेल की बात कर रहे हैं। ये वो बेल है। ये सभी बच्चों को ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना, ये समझ लो एग्जाम में ये 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में ये आएगा। ये टॉपिक तो कंफर्म है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए, ये बेल है बेटा, और ये इस बेल का ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसे कहते हैं गोंग। ये इसी पे ये हैमर जो होता है, लोहे की एक पीछे एक हैमर जैसी चीज है, जब इस पे टकराएगी तो टिन 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 करके, जैसे साइकिल की घंटी बजती है ना जब आप उसे दबाते हो, वैसे ही यहाँ पे ये भी कुछ इसी तरीके से बजती है। और यहाँ पे अगर ये देखोगे ऐसे यू शेप का जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले बना भी रहे थे, ठीक है। हमने तो सीधे लोहे की कील ली थी, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा यू शेप में मेटल की एक रोड ले रखी इन्होंने। इसके ऊपर ये एक वायर है और इस वायर का एक कनेक्शन यहाँ देखो इस जगह पे कनेक्टेड है। ये यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो एक बैटरी लग रही है या बिजली का कनेक्शन है, यहाँ स्विच है। जैसे ही कोई स्विच दबाएगा, इसमें से करंट आएगा, करंट आएगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा बेटा। सर्किट कंप्लीट होते ही इसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिज्म बनेगा। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये लोहे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा, जैसे हैमर कहते हैं हम ऐसे करके, ये लोहे की चीज को ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये मैग्नेट इस पे टकराएगा नीचे, ये जो हैमर है ये इस घंटी को बजाना शुरू कर देगा। तो ये इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इसमें वायर होते हैं,
आयरन के पीस होते हैं, एक हैमर होता है, लेबलिंग आप देखते जाइए, एक आयरन की स्ट्रिप होती है, ये है आयरन की स्ट्रिप, ये वाली यहाँ पे बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक कॉन्टेक्ट स्क्रू होता है, ये होता है कॉन्टेक्ट स्क्रू, यहाँ पे जो इधर है, जहाँ पे ये मेरा एरो हिल रहा है ऐसे करके, ये कॉन्टेक्ट स्क्रू है, ठीक है। ये सारी लेबलिंग आपको इनमें करनी पड़ेगी, ऑलराइट। और ये देखिए, ये वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल दिखा रखी है कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये जब तक स्विच ऑफ है तब तक ये ऊपर है, ये हैमर देखो, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, और इसी मैग्नेटिज्म की वजह से ये लोहे की चीज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जब नीचे आएगा तो ये गोंग जो था वो यहाँ पे बजने लगेगा, और इसकी वजह से आपकी बेल बजती है। तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे काम करती है हमारी इलेक्ट्रिक बेल, ये इसकी वर्किंग को बताया गया है, ठीक है। तुम इसे और बेहतर जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल का वीडियो ढूंढिए, और उसमें आपको वर्किंग के बारे में पूरे का पूरा कंसेप्ट समझ पाओगे, क्योंकि आप कोई चीज होते हुए देखते हो तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बेल की अगर हम बात करें तो ध्यान देना बेटा, क्या क्या स्टेप्स आपको लिखने होंगे, पेपर में आएगा तो डायग्राम और स्टेप्स होंगे। पहले लिखेंगे कि करंट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट, ये जो सर्किट है ना, ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है सर्किट है, और ये क्लोज सर्किट है, इसमें से करंट फ्लो करता है। कॉइल जो यहाँ पे ये ऐसे करके जो रैप की गई है यहाँ पे इस यू जैसे शेप पे, इसी को कॉइल कहा जाता है। तो ये एक कोर इलेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। आयरन स्ट्रिप, ये आयरन की स्ट्रिप है, यहाँ पे ये आयरन की एक छोटी सी लोहे की एक स्ट्रिप लगी हुई है। ये जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है, और ये मैग्नेट इस आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो फिर जो हैमर होता है, ये वाला हैमर, ये भी नीचे आता है इसके साथ, और ये किससे टकराता है, इस बड़े से गोंग पे टकराता है। और जब गोंग पे टकराता है तो यहाँ पे ये कांटेक्ट टूट जाता है, ये देखिए जहाँ पे सर्कल कर रखा है रेड कलर का, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो सर्किट आपका टूट जाता है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही सर्किट टूटता है, करंट बहना बंद हो जाता है, और ये जो ये वाला स्ट्रिप था ये वापस जाके कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वापस जाएगा, फिर से इसमें करंट आएगा, फिर ये मैग्नेट बनेगा, फिर ये नीचे खींचेगा। तो ऐसे बार बार ये सर्किट ओपन होता है, क्लोज होता है, यानी कि सर्किट टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, और इससे बार बार वो जो हैमर है वो ऊपर नीचे आके इसको घंटी के ऊपर बजने लगता है, और ये घंटी आपकी ट्रिंग ट्रिंग करके सामने वाले को इंडिकेट करती है। तो ये है पूरे के पूरे स्टेप्स इसमें, कि आयरन जो स्टेप है वो वापस जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होती है, सर्किट आपका कंप्लीट होता है, फिर से उसे नीचे खींचा जाता है, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग आप समझ सकते हो या समझा सकते हो, ठीक है। तो ये रहने वाला है, ये पूरे के पूरे स्टेप्स है, आपको ये एज इट इज लर्न कर लेने और डायग्राम लर्न करना है। ये 4 मार्क में क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इनके सिंबल ड्रॉ करने, याद करो मैंने तुम्हें कल के उसमें दिया था कि आपको ये सारे का सारा टेबल जो है ड्रॉ करना है, उसके ऊपर सारे सिंबल बने थे ये सारे। तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिखा था, ये वाला ऐसे करके इसको ड्रॉ करना है। दिस इज हाउ, ये सर्किट डायग्राम है। ये देखो अभी स्विच ऑफ है तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट, और अगर ये स्विच ऑन हो जाएगा बेटा नीचे तो इसे कहेंगे क्लोज सर्किट, और फिर इसमें बल्ब हमारा ग्लो करेगा, और एरो भी दिखाना होगा करंट किधर से किधर आ रहा है। तीसरा सवाल है कि आपको 4 सेल लगा रखे, देखो छोटे छोटे सेल्स है एक बोर्ड पे, तो ड्रॉ द लाइन टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट, तो आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो याद रखना, ये जो पहले वाला सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ दूसरे सेल का क्या करना है, पॉजिटिव, यानी कि इसको यहां जोड़ना है बेटा, ठीक है, और इसको फिर यहां जोड़ना है ऐसे। तो पॉजिटिव के साथ हम नेगेटिव ऐसे कनेक्ट करेंगे, देखो डायग्राम ध्यान से देखना, अभी जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4 है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ ये वाला भी नेगेटिव, और यहाँ पे नीचे पॉजिटिव वाला ही नेगेटिव, तो इस तरह 4 सेल की बैटरी कनेक्ट हो जाएगी आपकी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। अगला सवाल देखो, बल्ब इन द सर्किट, ये बल्ब दिखा रखा है, ये वाला बल्ब है सर्किट के अंदर, ये ग्लो नहीं कर रहा, सर्किट आपका कंप्लीट है, स्विच भी आपका ऑन है। तो आपको प्रॉब्लम पता लगानी है कि आपको क्या लगता है कि ये सर्किट क्यों नहीं, मतलब ये बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है भैया आपने सर मैं बताऊं, हाँ बोलो सर इसमें जो दोनों है वो प्लस प्लस के वहां पे है सर। एक साइड पॉजिटिव होना चाहिए और एक साइड हाँ, नेगेटिव होना ये चाहिए। सेल गलत कनेक्ट कर रखे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिए, पॉजिटिव के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर वो उसको सही कर देगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। जलने लग जाएगा। फिर इस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, देखो ऐसे कनेक्ट करेगा, दिख रहा है नीचे प्लस और माइनस कनेक्ट हो गए, तो अब ये बल्ब आपका ग्लो करेगा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो सारे बच्चे। अगला सवाल है बेटा, नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट आपको बताने, तो एक तो इफेक्ट हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट, दो ही पढ़े ना हमने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा था मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हीट भी जनरेट होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है।
क्वेश्चन है व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर अ कंपास नीडल kept nearby get deflected from north एंड साउथ पोजीशन। तो बताना है। तो ये वही है ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट कि जिसको अगर हम यहाँ पे ये मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो ये यहाँ पे इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जिसकी वजह से जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। आंसर इसका लिखा हुआ है। उसके बाद है विल द कंपास नीडल शो द डिफ्लेक्शन जब आप स्विच इन द सर्किट शोन बाय इज क्लोज। अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे स्विच तो अभी ऑफ है तो अभी तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, देखो देयर इज नो डिफ्लेक्शन वुड बी सीन, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो अगर स्विच ऑन भी करेंगे तो कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है जो पता ही नहीं लग रही है। क्या है वो? सेल नहीं लग रही सी। यस सर, सेल में सेल नहीं है तो करंट तो कहीं से आएगा नहीं, तो फिर डिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो भी कर रहा है? अब आओ इसके फिलअप्स में। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल, ये बैटरी की लाइन होती है तो जो लंबी लाइन है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है बेटा, और जो छोटी लाइन होती है पीछे वो नेगेटिव को। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल को हम क्या कहते थे? बैटरी कहते थे। ठीक है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर, तो क्या होता है उसमें? वहां पे जो है हीटिंग इफेक्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट को हम रोक सकते हैं ज्यादा, वो था हमारा फ्यूज। फ्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, एमसीबी बताई थी, ठीक है, जिसका मतलब था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पहले पढ़ किया था। अब ये ट्रू फॉल्स है, इसको अपने बुक के वाले कर लेना, इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दे रखा है और इसको अगर हमें क्या करना है, सेपरेटिंग द प्लास्टिक वैक फ्रॉम द गार्बेज। तो अगर एक गार्बेज एक पूरा कचरे का ढेर है जिसमें से लोहा आपको अलग करना है, तो आप कैसे अलग करोगे? ये इसमें आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, क्या इसका यूज कर सकते हो आप? यहाँ पे अगर लोहा है तो कर सकते हो, लेकिन इन्होंने बोला कि क्या प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे? तो जवाब आएगा नहीं करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है बेटा, प्लास्टिक को नहीं करता। ये देखो ये फ्यूज है, तो एक इलेक्ट्रिशियन ने जो है इज कैरिंग आउट सम रिपेयर, वो कहीं किसी घर में रिपेयरिंग कर रहा था और ही वांट टू रिप्लेस द फ्यूज, ये फ्यूज उसे बदलने हैं। ठीक है, वुड यू एग्री, गिव रीजन, तो क्या आप उसको तार लगाने दोगे इन फ्यूज में या नहीं? तो जवाब आपका होगा नहीं लगाने देंगे। क्यों नहीं लगाने देंगे? क्योंकि जो वायर है फ्यूज की वो अलग होती है। अगर वो यूजुअली या ऑर्डिनरी वायर का इस्तेमाल करेगा तो फ्यूज काम नहीं करेगा और आपके घर में अगर ज्यादा करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लग जाएगी। ठीक है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, इसमें हम इसीलिए फ्यूज जो है हमें डैमेज करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, इसलिए आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए ये एक सर्किट दे रखा है। इन द गिवन सर्किट वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज ऑफ। जब स्विच ऑफ है तो क्या आपको लगता है कि कोई बल्ब ग्लो करना चाहिए? यहाँ पे आंसर होगा नहीं करेगा। सर्किट क्या है? जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो बल्ब ग्लो नहीं कर सकता। व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव ऑन। अब यहाँ पे बोल रहे कि कैसे कैसे जलेंगे, तो सिंपल सी बात है एक साथ ही जलेंगे। कैसे कैसे का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब एक साथ ही जलेंगे क्योंकि सर्किट ऑन होगा तो करंट सब में एक साथ जाएगा। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे ये कुछ एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाता है तो सिलेबस हमारा आई थिंक पूरा हो गया ना। यस सर, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मंडे से मैं रिवीजन शुरू करवाऊंगा और आपके जो है टेस्ट सीरीज शुरू होंगे, क्वेश्चंस दूंगा तरह तरह के आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को तैयारी करनी शुरू कर देनी है क्योंकि 15 तारीख के आसपास बेटा आप लोगों के वाइवा स्टार्ट होंगे। तो वाइवा की तैयारी कीजिए, हर चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन सारे। और इसके लिए आपको क्या करना है,